अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुरानी हक़ाइक़ की रोशनी में डिप्रेशन से महफूज रहने के तरीके। इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि 5 वक्त की नमाज कायम करें। एक तो नमाज़ पढ़ना होता है, एक नमाज को कायम करना होता है, यानी आप अपने अंदर सुकून की कैफियत लाएं और नमाज को बाकायदगी से पढ़ने को नमाज कायम करना कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें। इसमें बहुत से अज़कार हैं अल्लाह ताला के, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और या हय्यु या क़य्यूम। तो ये तमाम अज़कार अपने रूटीन में अपनी ज़बान पे जारी रखें। दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। दरूद शरीफ के बारे में कहा गया है कि जो एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ता है उसके ऊपर 10 दफ़ा रहमतें अल्लाह ताला की नाजिल होती हैं। तो दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़बान के अज़कार में उनको रखें और कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। सूरह फातिहा का विर्द करें। सूरह फातिहा जो है वो बहुत से अमराज की इलाज के तौर पे भी पढ़ी जाती है। इसका विर्द रखना अपनी ज़बान पे ये बहुत अच्छा है। और 7 दफ़ा सूरह फातिहा को जब पढ़ा जाता है तो इसमें आज़म बन जाती है, लिहाजा सूरह फातिहा को भी आप अक्सर पढ़ते रहें। और इसी तरह से मज़हबी तक़रीबात में शिरकत करना, ये भी अपने आप को डिप्रेशन से निकालने और उससे महफूज रखने का बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि जब अल्लाह के ज़िक्र वाली कोई महफ़िल हो रही हो या जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा हो, ऐसी महफ़िल में, मज़हबी महफ़िलों में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कराना, ज़्यादा से ज़्यादा जाना, ऐसी महफ़िलों में ऐसे दोस्त बना लेना, बहुत ये इससे पॉजिटिव एक अच्छा चेंज आता है। इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला के हर काम में आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी है। ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात है कि हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर कोई नुकसान भी हो गया तो उसको भी हम ये सोचें कि अल्लाह ताला का ये इम्तिहान है। अगर कोई तकलीफ़ पहुंची है तो अल्लाह ताला के इम्तिहान के तौर पे उसको लें और उसके ऊपर सब्र करना, फिर जो है वो हमारी अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बनता है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखें, तकलीफ़ में भी, खुशी में भी, हर लिहाज से अपने आप को हम पॉजिटिव सोचें और अपने जितने भी मसाइल हैं उनको अल्लाह ताला की तरफ से और उसमें बेहतरी के लिए कोशिश करना, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मुस्कुराहट सदका जारिया है। अपने होंठों पर मुस्कुराहट रखें, ये आपको मायूसी वाली कैफियत से निकालती है। और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखना, ये तमाम बातें जितनी भी हैं ये डिप्रेशन से महफूज रखने के लिए हमारे पास ये कुरानी हक़ाइक़ की रोशनी में ये चीज़ें हमें मिलती हैं कि अगर हम अल्लाह ताला के साथ अपना एक कनेक्शन बनाते हैं तो हम यकीनन डिप्रेशन वाली कैफियत से निकल आते हैं। अब मैं आपको ग़िज़ा के ज़रिए डिप्रेशन से बचने के कुछ इलाज के तरीके बताती हूँ। इसमें डॉक्टर जावेद साइम की बुक है डिप्रेशन और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज। इसका सफ़ा नंबर 204 में वो बयान करते हैं कि ज़हनी दबाव के मरीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की खुराक पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, तभी उनको दवाओं और मर्ज़ से निजात मिल सकती है। इस सिलसिले में मंदरजा ज़ैल गुजारिशात पर अमल ज़रूरी है। दिन में 5 बार फल और सब्ज़ियाँ खाएं, 3 बार सब्ज़ियाँ और 2 बार फल कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ियाँ खाने से ये मर्ज़ जो है वो कम होता है। और उबली हुई सब्ज़ियाँ हों, 3 बार सब्ज़ी से मुराद 1.5 प्लेट सब्ज़ी है। कम चिकनाई वाला दूध और दूध से बनी हुई अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए। और बेकरी की आम मसनूआत कम चिकनाई की हामिल नहीं होती। हाँ, दही में कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा पनीर भी बेहतर है। तमाम दिन तवातर से पानी पिएं, क्योंकि जब इंसान कोई दवाइयाँ वगैरह खा रहा होता है या फिर वैसे भी पानी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्योंकि सिर्फ सादा पानी ही बेहतर है, लिहाजा ये ज़्यादा बेहतर है कि हम सादा पानी इस्तेमाल करें बनिस्बत इसके कि चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह किसी भी किस्म की हों, वो कोला मशरूबात वगैरह, इनसे ज़हनी दबाव में इजाफ़ा होता है। मीठी ग़िज़ाओं को महदूद मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ वगैरह या मोटापे का शिकार नहीं हैं तब भी इन ग़िज़ाओं से बचना चाहिए जो कि ज़हनी दबाव में इजाफ़ा करती हैं। और इनके बदले कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ खाएं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अमल करें, जिनमें चोकर और भूरे चावल और सत्तू वगैरह शामिल हैं। फ़ास्ट फूड ग़िज़ाएँ जिनको कचरा ग़िज़ाएँ भी कहते हैं, ये भी इनका इस्तेमाल भी कम से कम होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह
مثلاً کولا مشروبات اور برگر چٹنیاں وغیرہ یہ بھی ہمیں کیفین اور سیر شدہ چکنائیاں فراہم کر سکتے ہیں، جو کہ تحقیقات کے مطابق ذہنی دباؤ میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ شراب اور کیفین کی بندش بے حد ضروری ہے، کیونکہ شراب ہمارے میٹابولزم کو تیز کرنے کے بعد تیز کر دیتی ہے، اور اس سے انسان کی جذباتی کیفیات ان میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ کیفین میں مصنوعی تیزی دکھانے کے بعد میٹابولزم کو نارمل سے بھی کم کر دیتی ہے، اور جس سے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں شراب اور کیفین ہمارے جسم سے پانی نچوڑ کر خارج کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منہ سے بدبو آنا یا ڈی ہائیڈریشن کی علامت وغیرہ اس سے ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ نفسیاتی آسودگی کا باعث بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔